पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में मौजूद। वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में शरीक। गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तवील मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशनल अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की, कौमी और दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ मामलात पर भी बातचीत की गई। SIFC के तमाम इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद। यकीन है काउंसिल पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब रहेगी। राइजिंग पाकिस्तान ग्रुप पुरुमीद SIFC के ग्रुप को ब्रीफिंग। डॉक्टर नासिर शाह बुखारी ने कहा कि काउंसिल को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। डॉक्टर जहांजेब बोले, काउंसिल ने कलील मुद्दत में कारोबारी माहौल को साजगार बनाया। आलमी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन फोरम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आइंदा बजट के लिए FPR की 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक FPR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19%, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। FPR ने दोनों टैक्स तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्स जमा करने का मंसूबा बनाया था। हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खाद के कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 रुपए फी MMBTU फराहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करने का इरादा रखती है। मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। एजेंडा जारी। पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। नून लीग के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। बस बहुत हो गया, अब प्रोपेगेंडे के जरिए इश्ताल अंगेजी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI को वार्निंग। कहा, बानी PTI कौम की नहीं अपनी चोरियां छिपाने की जंग लड़ रहा है। बार बार कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दे। बानी PTI को जेल में मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराजात आ रहे हैं। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का अज़मा बुखारी को करारा जवाब। फॉर्म 47 हुकूमत को अपना आखिरी अंजाम नजर आ रहा है। बानी PTI अपनी कौम के लिए कैदोबंद की सऊबतें काट रहे हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोइंजोदड़ो में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। खैरपुर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 रिकॉर्ड। रोहड़ी, सक्कर और दादू में 49, रहीम यार खान और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के असरात बरकरार रहेंगे। PTMA ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा, सुबह भर में दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा है। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मुत्तालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब कम न हो सका। पेशावर के लोग सड़कों पर आ गए। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़यादत में हजार खानी के मकीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। MPA फजल इलाही ने खुद बटन दबाकर बिजली बहाल की। मुजाहिरीन के बाबदा हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म।
आपको आवाम ने मैंडेट दिया है तो इस सूबे की बेहतरी के लिए, और पहली दफ़ा नहीं तीसरी दफ़ा दिए, तो आप सिर्फ अपनी एक दिन की सोशल मीडिया में दुकान चमकाने के लिए और इतने बड़े बड़े बड़के मारने के लिए इसी तरह नहीं कर लेना चाहिए। एक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। डैम और ग्रेड स्टेशन किसी की जाती मलकियत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। अगर आप में हिम्मत है तो कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करके दिखाएं। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में कानून की हुक्मरान पर यकीन रखते हैं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अगर अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहिरा करें। I'm sure that if we are able to build a mechanism where we can show this to the people of Pakistan, they will be deeply interested in learning about this, with the assurance that we move forward together as strategic partners, as brothers, and promote our joint culture, history and entertainment for the people and for the betterment of both our countries. विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी रवाबित हैं। दोनों मुल्कों में फिल्म के फरोग के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। मेरा यह मिशन है कि कल्चर को हर मकाम पर फरोग दिया जाए। एक दूसरे की सकाफत को समझना जरूरी है। हॉलीवुड टीम पाकिस्तान में फिल्म बनाने के लिए आ चुकी। सकाफत, फिल्म और टीवी के साथ दीगर शोबों में ताउन बढ़ाना हमारा नस्बुल-ऐन है। 9 मई मुकदमात। लाहौर में कायम JIT मेंबरान की अडयाला जेल में कैद। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश। SP शहजाद की क़यादत में JIT टीम की जानिब से साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए। CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने का केस। PTI रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आमिर मुगल की रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी के खत पर जारी तौहीनी अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मतन में कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी के खत पर तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। आइंदा समाअत से कबल फरीकैन अपने जवाब अदालत में जमा कराएं। पैमरा से वकास मलिक के इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट तलब। केस की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। लाहौर रिंग रोड केस। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की अहलिया कैसर इलाही और दीगर की जमानतें खारिज करवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 29 मई को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। नेशनल हाईवेज मोटरवे M1, 2 और M4, 5 पर टोल टैक्स में इजाफा। नेशनल हाईवेज कार का टोल टैक्स 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। वैगन का टोल टैक्स 50 से बढ़ाकर 70 रुपए मुकर्रर। बस वालों को 30 रुपए इजाफी टोल टैक्स देने होंगे। 2 से 3 एक्सल ट्रक का टोल टैक्स 120 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया। हवेलियां मानसैर एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ गया है। बड़े ट्रक 250 रुपए के बजाय 350 रुपए टोल टैक्स अदा करेंगे। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 1 जुलाई से होगा।